बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 6.8 को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का लेक्चर मैं क्वेश्चन नंबर 10 से इसका आगाज़ करूंगा। ये वर्ड प्रॉब्लम है और ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये एक वीकनेस होती है। हमारी हमारी जनरेशन की ये वीकनेस है। उसकी वजह ये है कि इंग्लिश जो है वो बेसिकली हमारी कमज़ोर होती है, तो इसलिए जब भी वर्ड्स प्रॉब्लम आ जाती हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टूडेंट को। लेकिन अगर आप इस स्टेटमेंट, अगर वर्ड प्रॉब्लम जब भी आ जाए तो आप उसकी स्टेटमेंट को कम से कम 3 से 4 दफ़ा पढ़ें और जब आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन जो है वो इंतहाई आसान हो जाएगा। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 27 मीटर। एक बॉल है जिसको 27 मीटर की बुलंदी से जो है वो नीचे गिराया गया है। तो फर्ज किया कि ये बॉल है, इसको मैंने ये नीचे गिराया, ये बॉल नीचे आ रहा है 27 मीटर की हाइट से मैंने इसको नीचे गिराया। फिर आगे देखते हैं क्या है। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 27 मीटर एंड इट रिबाउंड्स। जब आप बॉल को ऐसे करके फेंकते हैं ना तो वो ठप्पा खाने के बाद दोबारा उठता है, रिबाउंड देगा, दोबारा उठेगा। तो ये बॉल नीचे गिरा, उसके बाद रिबाउंड होता है, यानी ठप्पा खाने के बाद दोबारा उठता है। तो पिछले डिस्टेंस का कितना रह जाता है? 2/3 एंड इट्स रिबाउंड्स 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इट फॉल्स। ये जो पहला डिस्टेंस था इसका जब रिबाउंड लेके दोबारा उठता है तो ये रह जाता है 2/3, यानी 27 इंटू 2/3, तो ये आ जाएगा 18 डेसीमीटर, सॉरी 18 मीटर। उसके बाद फिर क्या होता है, ये फिर बॉल जो है ये नीचे आएगा, ये यहां पे लिख देता हूं 18 मीटर। ये फिर जो है ना, जाहिर है कि ऊपर जाके ये फिर जब नीचे आएगा तो नीचे आने के बाद फिर ये ठप्पा खाएगा, ठप्पा खाने के बाद रिबाउंड लेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो पिछले डिस्टेंस का 2/3 रह जाएगा, 18 का 2/3। राइट राइट, 18 का 2/3 रह जाएगा, ये 18 का 2/3। उसके बाद ये सिलसिला जो है ये फिर जारी रहता है। ये फिर जो है ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, पिछले डिस्टेंस का 2/3 रह जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, पिछले डिस्टेंस का 2/3 रह जाएगा, एंड सो ऑन। ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा और टक 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 करके पता नहीं जो है ना ये कितनी रिबाउंड्स लेगा। आपने क्या करना है, इफ इट कंटिन्यूज टू फॉल इन द सेम वे, अगर ये इसी तरीके से गिरता जाए तो आपने बताना है कि बॉल जो है ये जो हम ये टोटल कितना डिस्टेंस जो है ये तय करेगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमने निकालना है। बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद इस क्वेश्चन को मैं इंतहाई आसान तरीके से सॉल्व करने लगा हूं। अब ये देखिए, जो बॉल का डिस्टेंस है वो दो किस्म का डिस्टेंस है। एक वो डिस्टेंस है जो बॉल नीचे आने में तय करता है, एक वो डिस्टेंस है जो बॉल ऊपर जाने में कवर्ड करता है। तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर आ गया? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बराबर है डिस्टेंस फॉल प्लस डिस्टेंस राइज। दो तरह का डिस्टेंस है, एक बॉल जो है वो नीचे आने में
डिस्टेंस तय करता है और कुछ फासला ऊपर जाने में तय करता है। डिस्टेंस फॉल प्लस डिस्टेंस राइज। अगर टोटल डिस्टेंस को मैं एस के साथ डिनोट कर दूं, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉल्स को मैं S1 के साथ डिनोट कर देता हूं और डिस्टेंस राइज को मैं S2 से डिनोट कर देता हूं। अब मैं दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, उनको नंबर 1 के अंदर रखूंगा, ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आइए दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पहला है फॉर फॉल। फॉर फॉल, जब बॉल नीचे गिरता है तो जब बॉल नीचे गिरता है तो ये देखिए पहले इसने कितना डिस्टेंस तय किया, 27। तो ए किसके बराबर होगा, 27 के बराबर। A इज इक्वल टू 27। और हर दफा कितना फर्क पड़ता है, जब ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद जब ऊपर उठ के जाएगा तो पिछले डिस्टेंस का 2/3 रह जाता है। तो इसका मतलब है कि कॉमन रेशो किसके बराबर आ गई, 2/3 के बराबर आ गई, विच इज लेस देन 1। इसी तरह फॉर राइज किसके बराबर होगा, फॉर राइज जब बॉल ऊपर उठता है तो उस सूरत में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, जब पहली दफा ये ऊपर उठा तो पिछले डिस्टेंस का 2/3 रह गया, यानी ए कितना था पहले, 27 का कितना रह गया, 2/3। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ गया 18 मीटर, राइट। तो कॉमन रेशियो इसकी भी किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है। अब S1 का फार्मूला किसके बराबर होगा, डिस्टेंस फॉल इज इक्वल टू A/1 माइनस R। S2 का फार्मूला किसके बराबर होगा, यह भी होगा A/1 माइनस R। इसका A किसके बराबर है, इसकी A की वैल्यू है 27। 27/1 minus 2/3, and after simplification 3, इसका एलसीएम लेंगे 3 minus 2, आंसर इज 1/3। 3 ऊपर जंप मार के जाएगा, 81 मीटर इसका आंसर आ गया S1 का। आइए अब S2 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। A हमारे पास है आपकी बार 18 ओवर 1 माइनस कॉमन रेशियो है हमारे पास 2/3। आफ्टर टेकिंग द एलसीएम ये आ गया 1/3, 1/3 जंप मार के ऊपर जाएगा तो आंसर आ गया 54 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है और ये S2 जो है ये नंबर 3 है। पुट 2 and 3 in 1, पुट 2, 3 in number 1, then what you will get, S is equal to 81 plus 54, दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 135 मीटर। तो ये बॉल जो है ये टोटल कितना डिस्टेंस तय करेगा, 135 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट तकरीबन क्वेश्चन नंबर 10 के साथ मिलती जुलती है। इसमें भी टोटल डिस्टेंस हमने निकालना है। व्हाट डिस्टेंस विल बी ए बॉल ट्रेवल, बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले बॉल कितना फासला तय करेगी इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 75 मीटर। अगर इसको आप 75 मीटर की बुलंदी से नीचे गिराते हैं तो ये रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस तय करेगी। तो ये देखें, अब बॉल को जो है ये मैंने गिराया, फर्ज किया कि ये 75 मीटर की बुलंदी से मैंने नीचे गिराया, 75 मीटर। अब ये जब रिबाउंड लेगा तो रिबाउंड लेके जब ये ऊपर जाता है तो पिछले डिस्टेंस का ये रह जाता है 2/5, तो ये 75 का रह जाएगा 2/5। उसके बाद ये फिर नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर ये जब ऊपर जाएगा ठिप्पा खाने के बाद रिबाउंड लेगा तो पिछले डिस्टेंस का
2/5 रह जाएगा, ये आ जाएगा तकरीबन 15, ये 30 मीटर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो ये फिर 30 मीटर का 2/5 रह जाएगा। और ये प्रोसेस जारी रहता है, बॉल ऊपर जाएगा, ठिप्पा खाने के बाद नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये सिलसिला जो है ये ऐसे करके जारी रहेगा, टक 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 टक, तो हत्ता के बॉल जो है वो आफ्टर कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि बॉल रेस्ट के अंदर आ जाएगा। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस हमने निकालना है। तो प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन द प्रीवियस क्वेश्चन। टोटल डिस्टेंस यहां पे है डिस्टेंस फॉल प्लस डिस्टेंस राइज। डिस्टेंस फॉल, फॉल से मुराद ये जब नीचे आता है, उसके बाद ये जब ऊपर उठता है तो वो डिस्टेंस राइज कहलाता है, डिस्टेंस राइज। ठीक 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 ठीक। टोटल डिस्टेंस को हम एस के साथ डिनोट कर देते हैं। इसको हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस फॉल S1 के बराबर है, ये फॉल के बराबर है, फॉर फॉल, फॉर राइज। अब हम दोनों डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे और उनकी वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए जी आगे, क्वेश्चन के दो हिस्से बने। पहले लिखते हैं फॉर फॉल, फॉर फॉल, फॉर राइज। दो डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। फॉर फॉल के लिए क्या आएगा? फॉर फॉल के लिए ए जो है, ए इज इक्वल टू 75 मीटर, क्योंकि 75 मीटर की बुलंदी से इसको नीचे गिराया गया और हर दफा कितना फर्क पड़ता है? 2/5। तो S1 किसके बराबर आएगा? A/1 माइनस R, कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। ये आ गया 75/1 माइनस 2/5। आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 5 में से 2 निकाले 3/5। तो 75 डिवाइडेड बाई 3/5, 5 ऊपर आएगा, 3 नीचे आएगा, तो ये आएगा 25/5। योर आंसर इज 125 मीटर। ये डिस्टेंस फॉल आ गया। फॉर राइज ए किसके बराबर होगा? 75 का 2/5, क्योंकि जब ये गिरेगा नीचे, ठिप्पा खाने के बाद दोबारा ऊपर जाएगा, तो पिछले डिस्टेंस का 2/5 रह जाता है। तो 75 का 2/5 किसके बराबर आ गया? इसको इससे काटें जी, 15, 15 इंटू 2, आंसर आ गया 30 मीटर। और कॉमन रेशियो क्या है? वो 2/5 ही है, विच इज लेस देन 1। फॉर्मूला क्या होगा? S2 इज इक्वल टू A/1 माइनस R। ए की वैल्यू 30/1 माइनस 2/5, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज, ये 5 ऊपर जाएगा, 150 आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 3, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर इज 50 मीटर। मैं सपोज कर लेता हूं कि ये नंबर 2 है एंड दिस इज नंबर 3। पुट 2 and 3 in number 1. So what is the total distance? That is equal to 125 plus 50. Your answer is 175 meter. क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके अंदर दो चीज़ें आपने प्रूफ करनी है। एक इनफाइनाइट सीरीज दी गई है हमें, उसका नाम रखा गया है y इज इक्वल टू, यानी इसका जो सम है, इसके सम को y के साथ डिनोट किया गया है। इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब सो ऑन, तो आपने साबित करना है, शो दैट कि x इज इक्वल टू y माइनस 1/2y के बराबर होगा। एक चीज तो ये साबित करनी है आपने, ठीक है। ये हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। और उसके बाद ये जो नई चीज है ना आपके पास, फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट। कन्वर्ज का मतलब होता है कोई फाइनाइट आंसर आना। अगर सीरीज को जमा करते हैं तो उसका आंसर कोई फाइनाइट नंबर आ जाए
तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीरीज, और अगर उसका आंसर इनफाइनाइट आ जाए तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीरीज सिर्फ उसी वक्त होती है अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, क्योंकि जब हमने ये वाला प्रूफ किया था एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर, तो ये दो फार्मूले हमने प्रूफ किए थे, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। ये फार्मूला तब यूज किया था जब हमारे पास कॉमन रेशियो लेस देन 1 थी, और ये फार्मूला तब यूज किया था अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 थी। तो फिर जब हमने इसकी लिमिट ली, एस इंफिनिटी सम निकाला, तो इसका आंसर इंफिनिटी आ गया था, कोई फाइनाइट नंबर नहीं आ रहा था, तो इसलिए ये सीरीज डाइवर्ज कर गई थी। इसका कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आ गया था, तो इसका जब हमने इनफाइनाइट सम निकाला था तो वो एक फाइनाइट नंबर आया था। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया था, कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनफिनिट सीरीज, इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगी। तो एक बात तो आपने ये याद रखनी है कि कॉमन रेशियो यहां पे क्या होगी, दैट इज लेस देन 1। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। पहले हम इसका सम निकालते हैं, उसके बाद फिर ये जो कंडीशन है कि इसकी कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगी तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सीरीज है मेरे पास y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस सो ऑन। तो यहां पे a किसके बराबर है, 1 के बराबर। कॉमन रेशियो बराबर होती है 2x सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, विच इज इक्वल टू 2x, और ये क्या होगी, लेस देन 1 होगी, अदरवाइज इसका सम जो है वो क्या आ जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, राइट। तो अब फार्मूला है हमारे पास s इंफिनिटी इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस आर। अब s इंफिनिटी की जगह पे यहां पे y है, इंस्टेड ऑफ a आपके पास 1 माइनस x की जगह पे क्या है, 2x। अब हमने ये वाला रिजल्ट साबित करना है, हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, y की वैल्यूज एक तरफ, x की वैल्यू एक तरफ। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं पहले, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया y माइनस 2xy इज इक्वल टू 1 को उठाकर इधर ले आए, और यहां से y हमारे पास किसके बराबर निकल आया, x किसके बराबर निकल आया, y माइनस 1 ओवर 2y इज इक्वल टू x। तो यही आपने साबित करना था कि y किसके बराबर, x किसके बराबर होगा, y माइनस 1 ओवर 2y। तो ये वाला रिजल्ट जो है ये आपने साबित कर दिया है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। नाउ वी फाइंड interval in which series is convergent. सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगी। द सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस सीरीज is convergent if r is equal to 2x mod is less than 1। ठीक है, तो इसी तरह इसको फिर ये भी लिखा जा सकता है 2 इंटू एक्स मॉड इज लेस देन 1, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो x मॉड किसके बराबर आ जाएगा, लेस देन 1/2। और जब मॉड को तोड़ा जाता है तो फिर एक तरफ प्लस आ जाता है, ये एक प्रॉपर्टी है रियल नंबर की। अगर x मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू a हो तो आप इसको लिख सकते हैं x इज लेस देन ग्रेटर देन, x इज लेस देन इक्वल टू a बट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा x इज लेस देन 1/2, लेकिन ये ग्रेटर होगा -1/2 से।
तो ये वो इंटरवल है, यानी -1/2 और 1/2 के दरमियान कोई भी वैल्यू लेंगे, इसमें 1/2 शामिल नहीं होगा, 1/2 -1/2 भी शामिल नहीं होगा, -1/2 भी शामिल नहीं होगा। 1/2 से छोटा नंबर लेना है, उस पर सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। -1/2 से बड़ा नंबर लेना है, छोटा नंबर नहीं लेना। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, -1/2 से लेकर 1/2 तक ये ओपन इंटरवल लगा दिया। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ये शामिल नहीं है। बस जब ये मैं कहता हूं ना 1 से लेकर 3 तक ओपन इंटरवल, तो इसका मतलब है कि 1 से, इसके अंदर 1 से बड़ी वैल्यू शामिल है, 1.000000001, और 3 से छोटी 2.999999, यानी 1 जो है वो शामिल नहीं है और 3 भी शामिल नहीं है। तो इसलिए चूंकि ये शामिल नहीं है, इसके ऊपर हम ओपन इंटरवल लगा देते हैं। तो यहां तक जो है ना वो इतना ही नॉलेज आपके पास काफी है कि जब ये हम ओपन इंटरवल लगाते हैं तो इसका मतलब है कि ये चीज शामिल नहीं है। लेकिन -1/2 और 1/2 के दरमियान इन्फिनिट नंबर आ जाते हैं, उन तमाम इन्फिनिट नंबर के ऊपर ये सीरीज क्या होगी, ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 के साथ सेम स्टेटमेंट, लेकिन जो है ना ये वो जो रकम दूसरे लफ्जों में कह लें कि वो जरा थोड़ी सी डिफरेंट है। अब y हमें दिया गया है 1 + x/2 + x²/4 प्लस सो ऑन। सेम आपने पहले साबित करना है कि x इसके बराबर है, उसके बाद आपने इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं जी। a किसके बराबर आ गया 1, कॉमन रेशियो r = x/2 mod < 1। उसके बाद फार्मूला है हमारे पास s इन्फिनिटी a/1 - r। a की जगह पे आ गया 1 - r की जगह पे आ गया x/2। y अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये 2 जंप मार के ऊपर जाएगा और अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और x को एक तरफ लाने की कोशिश करते हैं। y × 2 - x = 2 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया 2। अब चूंकि हमने x को एक तरफ रखना है तो जिसमें पहले यहां से y निकालें, y निकाला कॉमन तो ये आ गया 2y - 2 = xy। x को एक तरफ ले लें, फिर 2 कॉमन निकाल लें, y - 1 = xy, डिवाइड कर दें y के साथ, तो आपके पास आ गया 2 × y - 1 ओवर y = x, और यही आपने साबित करना था। राइट, विच इज 1। अब हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। नाउ वी फाइंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। उसके लिए r हमारा किसके बराबर है, x mod over 2, दैट शुड बी <1, और दूसरे लफ्जों में x mod is <2। जब मॉड को तोड़ा जाएगा तो एक तरफ प्लस आएगा, एक तरफ माइनस आएगा। तो इसको हम -2, 2। अब इसके अंदर -2, ये -2 है, ये 0, ये -2 और ये +2। अब 2 इसके अंदर शामिल नहीं है और -2 शामिल नहीं है, लेकिन ये देखें 0 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन 1.99। ये सारे नंबर इसके अंदर शामिल हैं। इसी तरह इधर क्या आ जाएगा -0.1, -0.2, -0.3, -1.999999। ये सारे नंबर जो हैं ये शामिल हैं, यानी -2 और 2 शामिल नहीं है। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, -2, 2, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये आ गया आपके पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। राइट। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास।
अगर आपने हमारा लेक्चर शुरू से लेकर आखिर तक वॉच किया है तो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अल्लाह हाफिज।